नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एविएशन से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है फ्लेयर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एविएशन के इस टर्म से अवगत ना हो, लेकिन जब आप इस विषय के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लेयर मैनेवर एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए कितना अनिवार्य है। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि विमान में क्या कुछ अलग हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लैंडिंग के दौरान टचडाउन से पहले विमान का नोज हल्का सा ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऐसा क्यों होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब विमान लैंडिंग के दौरान रनवे के बहुत करीब होता है, लगभग 10 से 50 फीट की ऊंचाई पर, यह ऊंचाई रनवे थ्रेशोल्ड से टच डाउन पॉइंट के बीच की मानी जाती है, क्योंकि रनवे थ्रेशोल्ड पर सामान्यतः विमान की ऊंचाई 50 फीट रहती है। इस दौरान पायलट जेंटली विमान के नोज को ऊपर उठाता है। इस मैनेवर को फ्लेयर के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में एरोडायनामिकली क्या क्या होता है। पायलट कंट्रोल कॉलम पर हल्का सा पीछे की ओर दबाव डालता है। एयरक्राफ्ट का नोज थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। विमान का पिच एटीट्यूड कुछ डिग्री बढ़ जाता है। नीचे उतरने की गति, रेट ऑफ डिसेंट, कम हो जाती है। एयरक्राफ्ट के नोज को ऊपर उठाने से लिफ्ट कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। विमान की वर्टिकल स्पीड कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडिंग सॉफ्ट होती है। मेन लैंडिंग गियर्स पहले जमीन को छूते हैं। फ्लेयर यह सुनिश्चित करता है कि मेन लैंडिंग गियर्स नोज गियर से पहले रनवे को छुए। यह नोज व्हील्स को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों, यदि पायलट फ्लेयर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो क्या लैंडिंग नहीं होगी? लैंडिंग तो होगी, परंतु फ्लेयर के बिना विमान उसी गति से नीचे उतरता रहेगा जिस गति से वह अप्रोच के दौरान उतर रहा था। टचडाउन हार्ड और नुकसानदायक हो सकता है। यात्री डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हैं। लैंडिंग गियर पर ज्यादा लोड पड़ेगा और डैमेज भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। लैंडिंग सीक्वेंस के घटक क्या क्या हैं। पहला है अप्रोच, जिसके अंतर्गत लॉन्ग फाइनल, फाइनल और शॉर्ट फाइनल आते हैं। फिर क्रॉसिंग द रनवे थ्रेशोल्ड, यानी विमान का रनवे थ्रेशोल्ड के ऊपर से गुजरना। उसके बाद फ्लेयर, फिर मेन लैंडिंग गियर का रनवे पर टच होना। अगला लोअरिंग द नोज गियर, और अंत में ब्रेकिंग एंड डी एक्सेलरेशन, अर्थात ब्रेक लगाकर स्पीड नियंत्रित करना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लेयर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर मिली होगी। यदि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।